तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से आपको रेलवे साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो कि 26 दिन 26 चैप्टर ख़त्म कराएंगे। इसमें हम आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कवर कराएंगे। तीनों सब्जेक्ट जे मान लो आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, साइंस से रिलेटिव सारी क्वेश्चन आप हल कर आओगे वहाँ पर। नवीनतम पैटर्न पर आधारित यह बुक है। आदित्य रंजन सर ने बनाई खुद बुक है। इसको आज हम आपको आज से 26 दिन तक लगातार सॉल्व कराएंगे। तो इसमें आप ये मानो रेलवे, एएलपी, टेक्निकल, एनटीपीसी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एनटीपीसी की, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, जेई और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो भी साइंस जिन भी एग्ज़ाम में आती हो सारे कवर हो जाएंगे आपके इस बुक से। आदित्य रंजन सर की बुक है। 26 दिन 26 क्लासें कराएंगे। तो आप 26 दिन तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहना। और बस दोस्तों, 5000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, साथ में चैप्टर वाइज 1 लाइनर एमसीक्यू, और हर एक चैप्टर की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो आप वहां पर जुड़ जाना, जिसकी लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। तो पहला चैप्टर अब आपको इस बुक के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले विषय सूची पर आइए। जैसे भौतिक विज्ञान है, पहला चैप्टर क्या है? मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम, जो कि आज यही चैप्टर आपका शुरू होगा आज से। भौतिक विज्ञान आपकी एक दिन में यही चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे ही भौतिक विज्ञान के 10 दिन तक 10 ही चैप्टर हो जाएंगे। तो आपकी भौतिक विज्ञान ख़त्म हो जाएगी 10 दिन में। उसके बाद हम कराएंगे आपको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आप देख सकते हैं, ये रही आपकी रसायन विज्ञान। ऐसे ही ये चलेगी आपकी 10 दिन नहीं, ये चलेगी आपकी 7 दिन, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17वां दिन आपकी हो जाएगी रसायन विज्ञान ख़त्म। यानी 17 दिन में 2 भौतिक और रसायन ख़त्म हो गई। उसके बाद 18वें दिन से चलेगी आपकी क्या? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कितने दिन तक चलेगी आपकी? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 26 दिन 26 चैप्टर ख़त्म। ये मान लो दोस्तों, साइंस के संपूर्ण साइंस ख़त्म हो जाएंगी इन 26 दिनों में। आप बस हमारे चैनल पर अंत तक बने रहना। 26 दिन 26 क्लासें 26 चैप्टर साइंस के कवर हो जाएंगे। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि भौतिक विज्ञान का है, मात्रक, विमाएं तथा गति के नियम। आज ये चैप्टर आपका शुरू होगा, पहला दिन पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का। दोस्तों, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और उसके बाद आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर बच्चे के पास हमारी ये 26 दिन 26 चैप्टर की सीरीज़ पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज से हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आप बहुत प्यार बनाए रखना हमारे इस सीरीज को। चलिए दोस्तों, अब पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपन। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है अपना भौतिक विज्ञान का, जो कि आपको हम बता देंगे। पहला चैप्टर जे है भौतिक विज्ञान का। आज पहला चैप्टर, पहला दिन शुरू करते हैं आज से इस चैप्टर को। मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम पहले दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन बल एवं बल के प्रकार को शुरू करेंगे। तो अब आप देखिए हमारा पहला चैप्टर ये रहा, मात्रक, विमाएं तथा गति के नियम। दोस्तों, ये मान लो आप ग्रुप डी, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो जाए कि ग्रुप डी में तो सबसे ज़्यादा साइंस पूछनी है 25 नंबर की। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर हो गया अगर, तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मान लो दोस्तों, 26 दिन 26 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिए, तो साइंस को ये मान लो दोस्तों, ग्रुप डी में 25 में से आप 20 प्लस कर ही आओगे। अब देखिए दोस्तों, अब पहला चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें है पहले दूरी की माप निकालना। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई इकाइयाँ के गुणज होती हैं। उदाहरण के लिए डेका, हेक्टो, किलो। छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई इकाइयों के उपगुणक
उदाहरण मिली, सेंटी और डेसी। चलो दोस्तों, अब ये देखिए 10 के विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। तो दोस्तों जी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको याद कर लेना, एक बार समझ लीजिए। एक्सा ई संकेत 10 की पावर 18, पेटा पी 10 की पावर 15, टेरा टी 10 की पावर 12, गीगा को जी से संकेत करते हैं 10 की पावर 9। ऐसे ही किलो को के, हेक्टो, डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, फेमटो, एटो, ऐसे ही आप देखते चलिए दोस्तों, समझ जाइए। और इसके बाद इसका जो मेन है वो आपको मैं कवर कराता रहूँगा। खगोलीय दूरी, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों खगोलीय इकाइयों के द्वारा। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए क्या है, आगे दिया है एक फर्मी फेमटो लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रा 10 की पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। उसके बाद एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर या फिर 0.001 मिलीमीटर। अब देखिए भौतिक राशि और उनकी मात्रा। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाइयों की प्रणाली है: एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक सिस्टम। किस नाम से? मैट्रिक सिस्टम। एफपीएस इसको फुट, पाउंड और सेकंड कहते हैं। प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। एमकेएस प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो अभी यहाँ पर कह रहे थे। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाइयाँ कितनी हैं? 7। अब देखिए मूल मात्रक, जो जी मौलिक इकाइयाँ 7 है, उन्हीं को देखो। पहली है लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर, संकेत है एम, विमा है एल। फिर द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, एम। समय मात्रक सेकंड, संकेत एस, विमा टी। तापमान मात्रक केल्विन, संकेत के, विमा के। धारा एम्पियर के ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल, विमा है इसकी एन। और फिर देखिए दोस्तों, माप की 2 पूरक इकाइयाँ भी है। पूरक मात्रक की 2 इकाइयाँ हैं, नाम समतल कोण और ठोस कोण। इसका मात्रक है रेडियन और इसका मात्रक है स्टेरेडियन, संकेत आरएडी, एसआर। अगला पेज देखिए दोस्तों। अगला पेज, वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है कहलाता है मानक इकाई। अब दोस्तों मात्रक तथा विमाएं, तो आप जी आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे पीडीएफ में पूरा चैप्टर और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सहित। तो आप अभी ये चैप्टर पढ़िए और साथ में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बाद में लगाइए चैप्टर से रिलेटिव, जो कि आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो आप जी देख लीजिए मात्रक तथा विमाएं, तो आप इनको तो आप टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप इनको पढ़ लेना। अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना टेलीग्राम पर जाइए और पीडीएफ से सारा कवर हो जाएगा और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे।
और रहे कुछ इस बगल। जी स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाएंगे। अब ये देखिए सदिश तथा अदिश राशियाँ। तो सदिश ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों सदिश राशि कहलाती है। दिशा भी हो और परिमाण भी। असाधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। सदिश विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये है सदिश राशि। और अदिश ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। असाधारण बीजगणित के नियम का पालन भी नहीं करती। अदिश राशि कौन कौन सी है? द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। सदिश के परिमाण का निरूपण। सदिश के जोड़ का त्रिभुज का नियम। आर का वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सदिश के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे पर कोण थीटा पर हो तो उसे उसके परिणामी का परिणाम आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ ये सब है कोस थीटा। उसके बाद सरल रेखीय गति पढ़ते हैं अपन। इसमें आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं तो आप देखिए। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है सरल रेखीय गति। आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है? सरल लोलक गति और एक समान वृत्तीय गति। उदाहरण झूले की गति, घड़ी की सुई की गति और पेंडुलम। वस्तु किसी माध्य या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है तो दोलन गति कहते हैं। उसके बाद किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी। फिर किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटे पथ की लंबाई विस्थापन। गति की दर कहलाती है चाल। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यदि यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल कहलाती है वेग। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन सबसे छोटा पथ, दूरी कुल पथ की लंबाई। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण। वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक त्वरण, वेग के विपरीत त्वरण ऋणात्मक त्वरण। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है एक समान त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है असमान त्वरण। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का। भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण है? असमान त्वरण का। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? औसत त्वरण को। न्यूटन की गति के नियमों की विशेषता। सभी गति के नियम सरल रेखीय गति एक समान त्वरण पर आधारित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलना। अब देखिए अपन न्यूटन का प्रथम नियम बताते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम। किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति जड़त्वता। जड़त्वता किसके समानुपातिक होती है? द्रव्यमान की। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? जड़त्वता। किसी पिंड की अपनी एक समान गति स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को कहा जाता है गति की जड़त्वता। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता दिशा की जड़त्वता कहते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति की जड़त्वता उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करती है। एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? क्योंकि वो जड़त्वता उसे दौड़ाए रखती है। जड़त्वता के उदाहरण। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यही तो गति के नियम के उदाहरण हैं दोस्तों प्रथम नियम की।
रुके हुए वाहन के अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। जब आप देखते हैं रुके हुए वाहन जब अचानक से हिल जाए तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। कालीन को ठंडे से पीटने पर धूल के कण का गिरना। पेड़ पौधों की शाखाओं के हिलने से पत्तियों का गिरना। इसके बाद बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है? न्यूटन के प्रथम नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्वता का नियम जिसे कहा जाता है। अभिक्षुब्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्वता का नियम भी कहा जाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है दोस्तों? वेग और समय के बीच संबंध। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ये दोस्तों बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में आता है, क्योंकि जहाँ v का मान है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। अब आगे देखिए दोस्तों गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा समीकरण स्थिर और समय के बीच संबंध बताता है। और गति का प्रथम नियम क्या बताता था? वेग और समय के बीच संबंध। जी बताता है स्थिर और समय के बीच। इसका समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपातिक होती है। गति का दूसरा नियम। इसके बाद दोस्तों किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता। गति का दूसरा नियम। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्र रक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है और गेंद पकड़ लेता है। यही है गति का दूसरा नियम। किसी तेज आती हुई वस्तु को हाथ पीछे की ओर करके पकड़ना ताकि हाथों में चोट भी ना लगे। अब देखिए इसके उदाहरण गति के दूसरे नियम की। पहला है टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोटें लगती है। गेंद की तुलना में गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंचे या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक बार किया जाता है। सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आवेग। बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। आवेग बल इंटू समय। आवेग की एसआई इकाई न्यूटन इंटू सेकेंड माइनस किलोग्राम मीटर सेकंड -2। उदाहरण, यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाली आदमी को रेत के टिल्ले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है आवेग के कारण। अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है। यह न्यूटन की गति के किस नियम को दर्शाता है? तो जी दर्शाता है गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लगती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। स्थिति गति का तीसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को? गति का तीसरा नियम। तीसरे नियम के उदाहरण देखिए दोस्तों। एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है। एक तो ये हो गया। गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना।
तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना, रॉकेट का उड़ान भरना। गति का तीसरा समीकरण b² बराबर u² प्लस 2as, और गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस at, और गति का विश्राम का विरोध पहला नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? संघट्ट होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। पहला है प्रत्यास्थ संघट्ट, यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस भी आएगा। के ई संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित ई बराबर 1। और एक होता है दूसरा दोस्तों अप्रत्यास्थ संघट्ट, यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है, उससे कम गति से लौटता है। के ई संरक्षित नहीं है पर गति संरक्षित है, ई छोटा है 1 से। इसमें एक है दोस्तों पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी। के ई संरक्षित नहीं है, संवेग संरक्षित, ई बराबर 0। इसके बाद दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें क्या है, कौन सा सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। रैखिक संरक्षण का नियम, यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली पर कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। फिर देखिए दोस्तों जी रहे उसके उदाहरण। संघट्ट से पहले, संघट्ट के बाद, संघट्ट के दौरान mu1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। u1 और u2 संघट्ट से पहले वस्तुओं का वेग है, v1 और v2 संघट्ट के बाद वस्तुओं का वेग है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों एक समान वृत्तीय गति। वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है? एक समान वृत्तीय गति में। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेता है तो वेग भी इस प्रकार दिया जाता है, v बराबर 2πr/t। फिर इसके बाद किसी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है एक समान वृत्तीय गति से। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है? प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदलती है दोस्तों। आप इस चित्र में समझ सकते हैं। देखो गति इस साइड कर रही है तो दिशा इस ओर जा रही है। एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता? वेग, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों आगे किसी वस्तु पर वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति। एक वस्तु किसी गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है एक समान वृत्ताकार गति। किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है? जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है, अपकेंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपित होता है? बल केंद्र की ओर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल। अब आगे देखिए दोस्तों, चित्र में आप समझ जाइए और सरल लोलक गति पढ़िए। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करते चलना और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि 26 चैप्टर आपको पूरी साइंस
संपूर्ण साइंस हो जाएगी इसमें। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपातिक होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है सरल दोलक गति। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल। आवर्तकाल समय की SI इकाई क्या है? सेकंड। प्रति इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति का SI मात्रक सेकंड इनवर्स हर्ट्ज। यदि m द्रव्यमान का कोई बिंदु L लंबाई के धागे से लटकाया जाए तो आवर्तकाल T बराबर 2π/L/g नहीं लंबाई/g द्रव्यमान। इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो आप, एक लंबाई के धागे से लटकाया गया है तो ऐसे समझिए। इसके बाद दोस्तों यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता क्योंकि आवर्तकाल दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही हो तो वह खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाती है क्योंकि प्रभावी लंबाई में कमी के कारण और झूला तेज हो जाता है। उल्टा होने पर विपरीत घटित होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तब आवर्तकाल घटेगा। दोस्तों अब जो हो गया अपना चैप्टर ख़त्म यहाँ पर। अब यहाँ के बाद रह गए आपके क्या, आपके MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटिव। तो इन क्वेश्चन को अब आप बताइए यहीं पर करवाए कि आगे PDF में दे दे, तो आप टेलीग्राम पर देख लेना इन क्वेश्चनों को। आपको ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे इनके हल सहित। देखिए इसके हल की उत्तरमाला जे दी हुई है और इसके पीछे दिए हैं इसके हल। जो इन क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका भी हल दिया है पूरा, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। इन MCQ क्वेश्चन को पाने के लिए आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी तो आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आगे की वीडियो अब तक पहुँचती रहे। और आगे हम दूसरा चैप्टर कराएंगे भौतिक विज्ञान का, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं अब। नमस्कार दोस्तों।